आयुर्वेदिक बीमारी को तो बताएंगे होली का सॉन्ग है ना। अर्जुन सिंह पटेल मोहम्मद इफ्तार आलम जी मीनाती राहा जी कृष्ण रजत मंडल जी आनंद वर्मा जी मनोज कुमार माली जी क्या बात है। महावीर सिंह जी गुडांसी आज क्या बात है, आज आपका दीदार हो गया पेज पे। कैसे हैं सर गुडांसी फ्रेंड्स? आज रमेश सिंह जी गुडांसी, आसिफ कोले जी हावड़ा वेस्ट बंगाल से गुडांसी, क्या बात है। आज असल में होली का सॉन्ग, मैंने कहा कि आज कुछ ऐसा माहौल है, कुछ ही समय बाद होली आने वाला है, कुछ ऐसा म्यूजिक बजा दूं। तो आनंद वर्मा जी गुडांसी डॉक्टर साहब हैं प्रयागराज की धरती से, रिजवाना कुरैशी जी गुडांसी, मीनाती राहा जी गुडांसी, प्रतिमा भट्टाचार्य जी गुडांसी, महेश प्रजापति जी हैं गुडांसी फ्रेंड्स, रिजवाना कुरैशी जी फिर से एक बार गुडांसी, और अर्जुन पटेल जी गुडांसी, मनोज कुमार माझी जी गुडांसी, नीलमणि नस्कर जी गुडांसी, राम बाबू प्रसाद जी गुडांसी। हमारे सभी साथी धीरे धीरे आ रहे हैं। सोनाली दास जी गुडांसी मैडम, और मैं देख पा रहा हूँ गोविंद विकास साहू जी, क्या बात है गोविंद जी, क्या बात है, गजब। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे सभी साथी हमारे जुड़ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि अब तो फेसबुक का ऐसा चैलेंज है कि वो काउंटिंग कई लोगों को दिखता है, कई लोगों को नहीं दिखता है, कई लोगों को कम ज्यादा दिखता है, बहुत गड़बड़ियां हो चुकी है, या फिर सेटिंग का चक्कर है, जो भी है। तो शायद आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक जो जिम्मेदारी है आपको वीडियो को शेयर करने की, आप शेयर कर सकते हैं, मेहरबानी करके एक जिम्मेदारी मैं सौंपता हूं। अगर आप पेज पे बने रहेंगे या बने हैं तो जरूर शेयर करें, क्योंकि इस पेज का फायदा कई लोगों को मिल जाता है, कई लोग लाभ उठा रहे हैं, और कई लोग अपने ग्रुप में जिनके पास समय नहीं होता, नौकरी जॉब पे होता है, तो बाद में हमारी पेज को सुनते हैं। अरे क्या बात है महावीर जी, आपकी लगता है नजर, यानी आप लिख रहे हैं कि आपके बहुत स्मार्ट हो गए हैं। तो सर मैं स्मार्ट तो नजरिए से हूं ही, लेकिन आपका नजर और स्मार्ट हो गया, लगता है आपने जो है खूब जबरदस्त तरीके से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपनी नजरों का। तो जब निगाहें अच्छी हो जाती है, दुनिया की हर चीज अच्छी दिखाई पड़ती है, जब निगाहें बुरी हो जाती है तो हर चीज बुरी दिखाई पड़ती है। तो थैंक यू सर एक बार। महावीर सिंह जी, बड़ी दिली इच्छा रहती है आपसे बातचीत करने के लिए, लेकिन काफी व्यस्तता आपके जीवन में भी है, बातचीत नहीं हो पाती है। आज मैं अपने प्रयागराज में हूँ, अपने ऑफिस में मौजूद हूँ, और आज मैं इस लाइव सेशन में मैं बहुत सारे लोगों से मिलने वाला हूँ। और उषा देवी जी गुडाएमसी, श्रवण कुमार जी हैं जो कि फतेहपुर से हैं, हमारे चेयरमैन स्टार हैं गुडाएमसी। दीपक पासवान जी है, देखिए दार्जिलिंग से हैं दीपक पासवान जी, चेयरमैन स्टार हैं, मैक होल्डर भी हैं गुडाएमसी सर गुडाएमसी। शंभू कुमार जी गुडाएमसी फ्रेंड्स, राहुल कुमार जी गुडाएमसी, प्रोमिता दास जी गुडाएमसी गुडाएमसी। तो बहुत सारे साथी आ चुके हैं हमें स्क्रीन पे, कई लोगों के आफ्ताब जी हैं जो प्रयागराज से हैं गुडाएमसी सर, और रजत मंडल जी है हमारे एम्बेसडर स्टार जो कि कलकत्ता वेस्ट बंगाल की धरती से हैं, और आइए टाइगर है, बंगाल टाइगर हैं गुडाएमसी सर। सत्येंद्र सिंह जी गुडाएमसी,
अब मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग आ चुके हैं। कुछ लोगों के नाम और परमिला देवी जी गुड एमसी, सुमन पाखीरा जी गुड एमसी, सुमाना पाखीरा जी गुड एमसी। तो फ्रेंड्स सभी साथी धीरे धीरे आते रहेंगे। आज हम कुछ विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अभी मैं एक ट्रेनिंग सेशन में मैं गया हुआ था और वहां पे कुछ जिम्मेदारियों की जब बात आई तो जो ट्रेनिंग मैं लेके आया हूं, मैं मुझे लगा कि अगर वही बात कुछ लोगों तक पहुंच जाए, कुछ पॉइंट्स अगर मिल जाए, ऐसे तो पॉइंट्स बहुत हैं जो कि शायद लगता है कि 2 दिन में नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं जो मैं देना चाहता हूं। तो अभी हमारे साथी सभी आ चुके हैं। रजनी मिश्रा जी गुड एमसी मैडम, संध्या माझी जी गुड एमसी, क्या बात है। भगवान कृष्णा दास जी गुड एमसी सर, है ना। और सत्यपाल जी गुड एमसी। तो भगवान कृष्ण तिवारी जी गुड एमसी, क्या बात है। संध्या माझी जी गुड एमसी। तो फ्रेंड्स सभी साथी धीरे धीरे आ रहे हैं और लोग आते रहेंगे बीच बीच में। और मुझे तो लोगों की संख्या कम हो ज्यादा हो इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जो भी लोग हैं वीडियो को शेयर कर दे ताकि हमारी वीडियो लोगों तक पहुंच जाए। और जब वीडियो लोगों तक पहुंचती है तो ये वीडियो हमेशा सेव रहती है और कई लोगों को ये वीडियो के माध्यम से, मैं तो देखता हूँ कई बार कई यूट्यूबर हमारे वीडियो को काट काट करके वो डालते हैं। हमारा कोई मतलब उस पर रोक नहीं है। अगर कोई चीजें अच्छी है तो आपको जरूर डालना चाहिए और आप बिल्कुल डालिए, हमारे तरफ से पूरी इजाजत है। क्योंकि हमारा जो मैसेज, हमारा जो संदेश है, जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं उनके तक जरूर पहुंचे। क्योंकि मैं कोई आपको मैं पढ़ाने नहीं आता हूँ। एक्चुअल जो मेरे जीवन में बीता होता है मैं उसकी बात करता हूँ। देखिए राजेश कुमार सिंह जी, राजेश कुमार जी आ चुके हैं, लालचंद बिंद जी भी आ चुके हैं और कृष्णा दत्त जी भी जुड़े हैं और अजय मुंडा जी, अजय मुंडा जी गुड एमसी। तो फ्रेंड्स बहुत सारे साथी आ चुके हैं और मैं समझता हूं कि अब जो भी साथी हैं, साहब सिंह कुशवाहा जी गुड एमसी, चंद्र किशोर जी गुड एमसी, तो सभी साथी आ चुके हैं। और मैं समझता हूं कि आप अगर जो लोग नहीं आए हैं, अगर आपकी दिल इच्छा है कि डायरेक्ट वो मुझे, फूल बाबू ठाकुर जी गुड एमसी, मोहम्मद इफ्तिखार आलम जी गुड एमसी, तो जो लोग नहीं जुड़े अभी तक आप उन्हें कॉल करके आप जो है आप उन्हें बुला सकते हैं। और महाशिवरात्रि की सर आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको भी बधाई हो। मैं देने ही वाला था लेकिन सबसे पहले आपने आपने शुरुआत की, तो मैं सभी को जितने भी स्पेस पे हैं और जो नहीं भी है वीडियो बाद में सुने उन्हें भी महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ आपके लिए उज्जवल भविष्य आपके जीवन में मिले। और मैं समझता हूं कि जैसे क्राउन परसेंट की जिंदगी होती है, लाइफ होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, ऐसा आपका भी जीवन हो। तो मैं ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं, भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं। भरत झा जी गुड एमसी, शैलेंद्र मिश्रा जी गुड एमसी। तो फ्रेंड अपनी बात को मैं शुरू करता हूं, उससे पहले आपको मैंने जिम्मेदारी सौंपी, आप जरूर पूरा करें। अंसालिनी जी फतेहपुर से हैं गुड एमसी। तो फ्रेंड आप सभी का एडीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे जिंदगी 1 बजे इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम आपका वेलकम करते हैं, आप इस प्रोग्राम में आप आए और अपना कीमती समय जो 30 से 45 मिनट जो देंगे, तो आप अगर टिके रहेंगे तो बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चीजें, कई चीजें। देखिए मैं बताऊं, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, एक लिमिटेड है, यहाँ पे एक लिमिटेशन, एक पढ़ाई है, लिमिटेशन एक एजुकेशन है। और पिछले 10 सालों से मैं वही बात करता आ रहा हूं जो मैं करता रहूंगा अगले 10 साल तक वही। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट एक ही होता है, याद रखिएगा, सब्जेक्ट एक ही होता है, बस टीचर्स, मतलब कहते हैं स्टूडेंट बदलते हैं। टीचर्स का वही सब्जेक्ट होता है लेकिन स्टूडेंट बदलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब आप नए लोगों को लेकर के नहीं आते तो आपको लगता है सर ने तो ये बात आज से 3 महीना पहले सर ने बताया था, तो वो तो 3 साल बाद भी वही बात बताएंगे हम जो 3 महीना पहले बताया था। तो फ्रेंड हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर कोई व्यक्ति, भाई मैं बार बार भाई कंपनी का प्लान नहीं बदला जा सकता, बार बार मैं कोई चीजें अपडेट्स है बार बार तो नहीं होगा कि रोज हम कुछ अपडेट आ रहा है रोज मैं बता रहा हूं। भाई साल में एक बार कंपनी का अपडेट आता है, साल में एक बार कंपनी को लगता है कि हमारे एसोसिएट को ग्रोथ करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए, तो कंपनी ने आपको तो बड़ा ही कर दिया है। आपको तो पता ही है कि अप्रैल के महीने से जितने भी अपने आप को जो उल्टे सीधे लोग थे वो बहुत पसीना बहाएंगे। पसीना क्या बहाएंगे, वो हम आंसू बहाएंगे। पसीना बहाने का समय उनका खत्म हो चुका है, आंसू बहाएंगे। तो फ्रेंड हम आपको उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि क्या अपडेट हुआ है, क्योंकि पिछले बार कई लोग मिस कर गए होंगे। तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूं, साथ में मैं परिचय देता हूं, इसलिए परिचय देना जरूरी है हर बार, क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग, मैं नए चेहरे देखता हूं, नए लोग आ जाते हैं
और जब नए लोग आ जाते हैं तो उन्हें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बातें हमारी बहुत भारी भरकम होती है, कई बातें ऐसी भी होती है कि सामने वाले को लगता है कि यार ये क्या बता रहे हैं, मैं तो खुद ही 30,000 40,000 महीना कमाता हूं। तो चिंता मत कीजिए, आईएमसी बिजनेस में ऐसे ऐसे लोग आज के डेट में इन्वॉल्व हैं कि सालाना 3 करोड़ का रिटर्न फाइल करने वाले भी लोग आईएमसी को कर रहे हैं। अगर आप उससे बड़े हैं तो हमारी बात बुरी लग सकती है, उनसे अगर छोटे हैं आप तो हमारी बात आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि ये कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूं कि सालाना 3 करोड़ का रिटर्न फाइल करने वाले भी आईएमसी बिजनेस को कर रहे हैं, और लेवल भी है उनके पास चेयरमैन का। उनके डाउनलाइन में कई चेयरमैन हैं, उनके टीम में कई चेयरमैन हैं। तो ये मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। तो जो हमारे नए साथी हैं, मैं आपको इंट्रोडक्शन उनके लिए देना बहुत जरूरी है कि मेरा नाम डीएन सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज के धरती से हूं, और अपने जीवन की शुरुआत जब मैंने की, बहुत कम उम्र में ही हमने बिजनेस करने का फैसला लिया, और छोटे छोटे काम को करते हुए मैं अपने शहर का एक अच्छा व्यापारी था। बहुत अच्छा मेरा व्यापार था, बल्ब का एक सीएनएफ था, जो कि बल्ब का जब ट्रेंड खत्म हुआ तो उस ट्रेंड को के बाद मैंने बहुत सारी प्लानिंग की, मैं अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। हर व्यक्ति अपने तरीके से अपना राय मुझे दे रहा था, हर तरीके से बता रहा था। कोई कह रहा था कि आप एलआईसी एजेंट बन जाइए, कोई कहने लगा सारा इंडिया के एजेंट बन जाइए, कोई कहने लगा फलाना करिए, कोई इंश्योरेंस करिए, कोई जमीन बेचिए, प्लाट, मतलब तमाम तरह तरह के लोग। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं एक व्यापारी था, और एक व्यापारी अपने जीवन में जब भी अगर एक व्यापार से वो उब जाता है या फेलियर हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो दूसरा व्यापार ही करेगा। भाई मैंने पूछा एक मतलब एक नेताजी से कि नेताजी अब आप तो इलेक्शन हार गए हैं, अब क्या करेंगे? नेता हूं, नेता ही रहूंगा, मूंगफली थोड़ी बेचूंगा। तो फ्रेंड, ऐसे ही व्यापार करने वाले जो लोग होते हैं वो व्यापार ही करते हैं। ऐसे में मैंने कई बिजनेस मैंने चुना, जिसमें कि ऑयल का अच्छा काम था, तेल का काम चुना। वो मेरा काम खाने का तेल वो नहीं चला। कारण था कि भारत ऐसा देश है जहां पे आदमी बाइक में तो अच्छा तेल डालने का प्रयास करता है, लेकिन शरीर में कौन सा तेल डाला जाए इसके बारे में वो पूर्वजों से पूछता है कि पूर्वज क्या डालते थे। तो फ्रेंड, मैं बताऊं, ये शरीर आपका है, शरीर आप पूर्वज का नहीं रहा। तो फ्रेंड, यहाँ पे उल्टे सीधे लोग तेल खाते हैं, जिसके कारण आज लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं। मेरा जो तेल था वो अच्छे क्वालिटी का था, थोड़ा प्राइस भी आम लोगों के हिसाब से उनको लगता था कि यार थोड़ा मेरा ज्यादा है, तो मेरा काम चला नहीं उस ढंग से। फिर मैंने अगरबत्ती का काम किया, अगरबत्ती का काम भी मेरा ढंग से नहीं चला, क्योंकि भारत में लोग इन मामलों में अगरबत्ती भी अगर जलाएंगे तो घटिया, तेल भी खाएंगे तो घटिया। तो ऐसे में मैं सोचता था कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और फिर हमारे लिए एक शुभ दिन आया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए मैं मजबूर हुआ। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी दोस्त मैं नहीं करता। उसके पीछे कारण था कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए मेरे पास जो कुछ किताब पढ़ने का मौका मिला। हमारे कई मित्र थे जिन्होंने किताब प्रमोट किया था, किताब पढ़ने का मुझे मौका मिला, और जिन 3 किताब को पढ़ने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। आप में से कई लोग होंगे इन किताब को पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो दोस्त एक बार जरूर पढ़ना। आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि यार ये किताब मैंने अभी तक क्यों नहीं पढ़ी। उस किताब का नाम है, पहला जो बुक मैंने पढ़ा था जो 100 रुपए की मिली थी, 10 साल पहले भी, 11 साल 12 साल पहले भी मिली थी। उस किताब का नाम है कॉपी कैट मार्केटिंग, कॉपी कैट। तो ये किताब मैंने पढ़ा था। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे दूसरा किताब मैंने पढ़ा बिजनेस स्कूल, और तीसरा किताब मैंने पढ़ा पैराबोला पाइपलाइन। ये तीनों किताब आपको देखिएगा, ओरिजिनल किताब लीजिएगा, अगर आपने लेना ही है तो ओरिजिनल किताब लीजिएगा। बहुत सारे रेलवे स्टेशन वगैरह पे बुक के स्टॉल पे मिलते हैं। ये 3 किताब पढ़ने के बाद मेरी आंखें खुली, और मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए मैं मजबूर हुआ, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, इस व्यवसाय को मैं समझता था कि ये काम उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई काम नहीं है। ये काम उन लोगों के लिए है जो लोग धरती पे बिल्कुल ही बेकार है, वो धरती के बोझ है। ये काम उन लोगों के लिए है जो लोग हेरा फेरी करते हैं। ये काम उन लोगों के लिए है। यानी मेरा जो नजरिया था, मेरे अंदर का जो ईगो सिस्टम है, मेरे अंदर का जो ईगो था, सॉरी अभी नहीं है, ईगो जो था वो कह रहा था कि ये काम आपके लिए नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है। लेकिन जब ये 3 किताब पढ़ने के बाद मुझे पता चला ये काम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास इमेज है, जिनके पास गुडविल है, जिनके पास वैल्यू है।
ये काम उन लोगों के लिए, जब मुझे पता चला कि ये काम इमेज वाले लोगों के लिए है, तो मैंने अपने व्यापार में मैंने इमेज बना रखी थी। आप देखेंगे जिसके पास इमेज नहीं होगी उसके पास जाएंगे, वो तुरंत मना करेगा। वो जानता है कि हमारी सुनेगा कौन, और तुरंत मना करेगा। और फ्रेंड्स, मैंने देखा कि मेरे पास इमेज है, और हमारे बताने से, एक अजनबी के बताने से कोई अगर साबुन लगा सकता है, एक अजनबी को बताने से कोई हाजमोला खा सकता है, एक अजनबी को बताने से कोई तेल लगा सकता है, एक अजनबी को के बताने से कोई सड़ा हुआ गुटखा खा सकता है, तो मेरे बताने से मेरे जानने वाले अच्छे प्रोडक्ट क्यों नहीं खा सकते। और मैंने इसको सेलेक्ट किया, काम करना स्टार्ट किया। वो दिन था, वो तारीख थी 15 अगस्त सन 2014 के दिन मैंने बिजनेस की शुरुआत की। और जैसे शुरुआत होती है, पहले मैंने प्रोडक्ट परचेज किया, 32,000 का प्रोडक्ट अपने ऑफिस में डिस्प्ले में लगाया। लोगों को बताना स्टार्ट किया कि भाई मैंने आयुर्वेद की एजेंसी ली है, आयुर्वेद का मैंने काम स्टार्ट किया है। कुछ लोगों को मैंने प्रोडक्ट दिए, कुछ प्रोडक्ट मैंने खुद यूज किए। जो मैंने प्रोडक्ट यूज किए, जो उसका रिजल्ट था, ऐतिहासिक रिजल्ट था। जो बीमारी पेट की, जो कहते हैं कि डाइजेस्ट सिस्टम जो मेरा खराब था, वो जो सालों में नहीं ठीक हुई, वो 1 हफ्ते में उस पर रिजल्ट आ गया। मुझे लगा कि इसको बताया जा सकता है, अच्छे प्रोडक्ट है। मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जब काम करना स्टार्ट किया, तो आदमी पहले किसके पास जाता है? पहले किसके पास जाता है? वो जाता है यार, परिवार, रिश्तेदार, 3 लोगों के पास। लेकिन अगर मैं बहुत शॉर्ट में बात करूं, तो ये तीनों लोग हमें शुरुआती में मेरे साथ नहीं आए, और जो आए भी तो इधर उधर भटक गए। जो आए भी तो मतलब कि मैं आपके साथ नहीं जुड़ूंगा, किसी और के साथ जुड़ूंगा। लोग इधर उधर भटक गए, और जब इधर उधर जो लोग भटके, तो मैं समझ गया कि या तो ये आएंगे नहीं, और आएंगे भी तो इधर उधर भटक जाएंगे। तो मैंने स्ट्रेंजर पे काम किया, अजनबी पे काम किया, हाई बाय वाले पे काम किया, और अपने व्यापार में जो जानने वाले थे उन पे मैंने काम किया। और मेरा जो रिजल्ट निकल के आया, मैं सुपरस्टार बना। 3 महीना लगा सुपरस्टार बनने में। ये बहुत प्राउड की बात नहीं है, ये गर्व की बात है। 3 महीने में, 1 महीने में ही सुपरस्टार बन जाना चाहिए, लेकिन मुझे 3 महीने लगे। 3 महीने मुझे लगे, और 3 महीने में मैं सुपरस्टार बना, फिर सिल्वर बना, फिर गोल्ड बना, फिर रूबी बना, फिर डायमंड बना, चेयरमैन बना, फिर एम्बेसडर बना। इसके बाद इसके आगे का 2 लेवल छोड़ करके जो कंपनी का टॉप लेवल होता है, क्राउन प्रेसिडेंट बना। और जो क्राउन प्रेसिडेंट बना, वो लेवल था क्राउन प्रेसिडेंट का, वो 2017 में क्राउन प्रेसिडेंट बना। और जो सफर अगर मैं बात करूं, तो 36 महीने का सफर रहा क्राउन प्रेसिडेंट बनने में। टर्नओवर आप सभी जानते हैं कि कंपनी का जो अभी जो अपडेट से पहले जो था कि 50 लाख को बिजनेस वॉल्यूम को पार करना था, 20 लैक्स को क्वालिफाई करने थे, 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम। और मैंने 11वीं यूनिवर्सिटी थी, 11वां क्राउन प्रेसिडेंट बना। 11,06,000 का एक कहते हैं कि एक गिफ्ट राशि कंपनी के द्वारा, यानी मुझे रॉयल्टी के रूप में जो इनकम आई, वो आई 11,06,000 रुपए। और मैं आईएमसी का क्राउन प्रेसिडेंट बना। लेकिन जब क्राउन प्रेसिडेंट बनने के बाद मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई, मेरे टीम मुझसे बहुत उम्मीद करने लगे। और फ्रेंड्स, लगातार मैं काम करके और मैं अपने टीम में हजारों अचीवर तैयार किया। आज बड़ी संख्या में अचीवर्स है। मैं क्राउन प्रेसिडेंट मैं ही नहीं हूं, हमारे टीम के अंदर कई ऐसे क्राउन प्रेसिडेंट है, और कई ऐसे होने वाले भी है। फ्रेंड्स, अभी नाम नहीं लेंगे, कई ऐसे क्राउन प्रेसिडेंट अगले 2-3 महीने में, 4 महीने में सब नजर आने वाले हैं। तो इतनी बड़ी संख्या, बाकी सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन, बड़ी संख्या में लोग बने, एम्बेसडर बने, क्राउन एम्बेसडर बने। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा जर्नी और हमारा इंट्रोडक्शन। फायदा क्या हुआ? फाइनेंशियल फ्रीडम हुई, कई प्रॉपर्टी परचेज की पैसे से। भाई पैसा को भी तो काम में लगाना है, पैसे से। भाई मैंने पैसे के लिए ही काम किया था, स्वास्थ्य और पैसे के लिए काम किया था। तो स्वास्थ्य तो मैंने फिट लिया ही। जैसे कि हमारे मित्र हैं महावीर सिंह जी, जिन्होंने कहा सर आप पहले से स्मार्ट हो गए हैं। सर मैं सच बताऊं, आईएमसी अगर सभी को करना चाहिए, आईएमसी पैसा दे या ना दे, लेकिन ये सर एक अच्छा हेल्थ देता है। और एक अच्छा हेल्थ मिल जाने की वजह से आप 10-20 साल पीछे हो जाते हैं, और आपको जीवन जीने में मजा आता है। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में पैसा हो और स्वास्थ्य ना हो, तो मुझे लगता है कि वो जीवन, कई ऐसे लोग को जानता हूं, पैसा तो है मगर स्वास्थ्य नहीं है। रसगुल्ला खाने की अगर बात करिए तो चिढ़ने लगते हैं, कहते हैं आप मुझसे रसगुल्ला खाने की बात कर रहे हैं। नहीं खा पाते कि स्वास्थ्य है उनके पास। उबला हुआ मसाले नहीं खा पाते, उबला हुआ चीज खाते हैं। तो फ्रेंड,
मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आईएमसी बिजनेस करने से मुझे स्वास्थ्य पैसा दोनों मिला, देश विदेश की यात्राएं मिली, 16 देश का अभी तक यात्राएं कर चुका हूं और आईएमसी के माध्यम से साथ में पूरे भारत में भ्रमण करने का मौका मिला। जिस व्यक्ति को लिमिटेड लोग जानते थे, अनलिमिटेड लोग जानने लगे, लाखों लोगों नहीं करोड़ों की संख्या बढ़ गई जानने वालों की। तो ये फ्रेंड्स, ये लाभ हुआ आईएमसी करने का, यानी ये मेरा रहा इंट्रोडक्शन। अब मैं बात करता हूं इस पेज के बारे में, डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज के बारे में। डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज को मैंने इसको बनाया था, ये बनाया था कोरोना काल में। जब कोरोना काल में दुनिया ठहर सी गई थी, लोग अपने घरों में छुप गए थे, लोग एक दूसरे को छू नहीं रहे थे, परिवार एक परिवार दूसरे परिवार से, यानी अपने पति पत्नी ही अलग थे, बच्चे बच्चे अलग हो गए थे, पूरी यात्राएं ठप हो गई थी, पूरे ट्रेन फ्लाइट और सारी यात्राएं बंद हो गई थी। और हमारे देश की सरकार ऐसे में जनता की हिफाजत के लिए बहुत सारा काम कर रही थी, बहुत जान बचाने के लिए सारी यात्राएं रोक दी थी। फ्रेंड, उसका फायदा भी मिला कि जितना दुनिया में घटनाएं घटी, भारत में उसका नाम मात्र का घटनाएं घटी। तो इसी दौरान मैंने देखा कि मेरा बिजनेस खराब हो सकता है और मैंने डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज को मैंने बना करके लोगों से मिलना चालू किया। उस समय मेरे पास 25 चेयरमैन हुआ करते थे। 25 चेयरमैन, हम सभी चेयरमैन को सैल्यूट करते हैं। हमारे सभी चेयरमैन फेसबुक पेज पे आकर के अपनी अपनी बातें रखी, अपनी अपनी उपलब्धियां बताई, जिसके कारण लगभग अभी अगर मैं बात करूं 150 से ज्यादा चेयरमैन हमारे टीम के अंदर है। आज बहुत सारे अचीवर हैं, बहुत सारे लोग आए गए आते जाते रहते हैं, आना जाना लगा रहता है। ये धरती है, किसी के बगैर किसी का काम नहीं रुकता है, कितने आए कितने गए। फ्रेंड्स, बस ये कि जाने वाले को लोग कहते हैं कि कई बार देख लेते हैं, लेकिन आने वाले की संख्या वो छोटा होता है। तो आने वाली संख्या, हर महीने हमारे ग्रुप में 15,000 लोगों का नेटवर्क खड़ा हो जाता है, 15,000 लोग जुड़ जाते हैं। तो ये जब सब कुछ हो पाया अच्छे मैनेजमेंट के कारण, अच्छे अपलाइन के कारण, और साथ में अगर मैं बात करूं तो डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज का उसमें बहुत बड़ा हमारा योगदान है, जिसकी वजह से मैं इसका लाभ ले पाया, हमारी टीम लाभ ले पाई। अब थोड़ी मैं बात करूंगा बिना समय कमाए, फ्रेंड, मैं बात करूंगा कि आईएमसी बिजनेस में हम कामयाबी कैसे लें। भाई देखिए, दुनिया का हर बिजनेस का काम करने का अलग तरीका होता है, दुनिया का हर व्यवसाय अपने अपने तरीके से चलता है। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की अगर मैं बात करूं, और डायरेक्ट सेलिंग में आईएमसी बिजनेस की मैं बात करूं, इसका एक काम करने का अपना तरीका होता है। सबसे पहले इस बिजनेस में कामयाब होने के मैं 10 पॉइंट आज बताऊंगा। पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया है, पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं 10 पॉइंट बताऊंगा जो पॉइंट अभी तक मैंने आपको नहीं बताए। मैं पॉइंट, हो सकता है कि आपने कई बार कई लीडरों के द्वारा आपने सुनी होगी, क्योंकि हमारे भारत के अंदर आईएमसी बिजनेस में एक से एक धुरंधर लीडर। देखिए, मैं लीडर का मतलब वो नहीं जो क्राउन प्रेसिडेंट बन चुका है, मैं लीडर उन्हें भी मानता हूं, वो भी लीडर है जो बिजनेस को लेकर के सीरियस है, लेवल उनका भले सुपरस्टार है, लेकिन बिजनेस को लेकर के सीरियस है, वो काम कर रहे हैं। अब अपनी बात जब अपनी टीम से बताते हैं, लीडर का मतलब लीड करने वाला। लीडर का मतलब ये नहीं कि जो उसने बहुत सारा धन कमा लिया वो लीडर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भाई आपने देखा कि एक आदमी झोला लेकर के भी सर पे झोला लेकर के भी वो गंगा स्नान किया, वो भी ईश्वर में आस्था रखता है। और एक धरती का अमीर आदमी, धरती पे, पृथ्वी में, ब्रह्मांड में जितने बड़े बड़े अमीर हैं, वो सभी आकर के ईश्वर के सामने अपना सर झुकाया और वो भी आस्था रखते हैं, वो भी संगम स्नान किया। आप सबों ने लेकिन जो चवन्नी छाप है, जिनकी पेट्रोल में कई बार गाड़ी के अंदर सही तरीके से पेट्रोल भी नहीं है, मैं ईश्वर को नहीं मानता रे, तो क्या फर्क पड़ता है, तुम नहीं मानते हो, ईश्वर ही तुम्हें नहीं मानता है, तुम्हारे अंदर ईश्वर ने वो चीजें नहीं डाली है, इसलिए तुम ईश्वर को नहीं मानते। सीधी सी बात है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। तो फ्रेंड, अगर मैं बात करूं तो ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो डायरेक्ट सेलिंग में आस्था रखते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग में अगर आस्था है तो सबसे पहले आप इस टीम का हिस्सा बने, इस कंपनी का हिस्सा बने, यानी मैं कहता हूं कि कोर बने, कोर बने, कोर। अपनी फ्रिक्वेंसी मैच कराएं। भाई कंपनी के जो विचार हैं, विचारों से विचार मैच कराएं। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं जब छोटा था तो उस समय रेडियो चलते थे, ट्रांजिस्टर रेडियो चलते थे, जिनको ससुराल में रेडियो मिलता था वो साथ में लेके चलते थे, वो जगह जगह पे गाना सुनते थे। लेकिन मैंने देखा उनको परिश्रम करते हुए गाना सुनने के लिए, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी मैच कराते थे। अच्छा से अच्छा रेडियो भी जब तक फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कराएंगे गाना नहीं बजेगा। मैंने क्या किया, मैंने फ्रिक्वेंसी मैच करा दी। मैं कभी कभी सोचता था यार, एक आदमी यार
5,000 महीना कमाता है, लोग उस पर माला डालते हैं। यहाँ तो लाखों कमाने वाले को माला। तो क्यों? हमारा मैच कहीं और से था, मेरे ट्रेडिशनल व्यापार से था। लाखों कमाइए, लेकिन कोई पूछता नहीं, है ना। मगर यहां पे एक छोटी इनकम भी आप करते हैं तो आपके अपलाइन के द्वारा, आपके टीम के द्वारा, आप कंपनी मैनेजमेंट के द्वारा आपको सम्मानित किया जाता है। यानी फ्रिक्वेंसी मैच जब हमारा होगा, हमारे विचार से जब विचार मिलेंगे, इससे बड़ा अच्छा निकला है कि हमारे विचार और आपके विचार, पति पत्नी के विचार जब मिलते हैं तभी जाकर के संख्या बढ़ती है। तो फ्रेंड, फ्रिक्वेंसी मैच करनी चाहिए, यानी कोर का हिस्सा बने। जिसमें पहला पॉइंट क्या है मैं बता दूं आपको। पहला है कोर का हिस्सा बने। दूसरा, कोर टीम क्या है इसको क्लियर कर देता हूं, तो उसी में आपका 10 पॉइंट निकल के आ जाएगा। आप जब इस कंपनी में शामिल हैं तो अपने आप को कंज्यूमर मत बने। अगर आप कंज्यूमर बनेंगे तो प्रोडक्ट यूज करेंगे आप। मैंने देखा है कई हमारे यहाँ, आपको बता दें, आपको जानकारी में कई ऐसे लोग होंगे जो मुझे जानते ही होंगे। मैंने भी मेगा आयुर्वेदिक केंद्र खुलवाया हुआ है। देखिए, राजेश त्रिपाठी जी लिखते हैं कि नौकरी वाली सोच नहीं, मालिक वाली सोच के साथ काम करें। तो मेरे पास भी यहाँ मेगा आयुर्वेदिक केंद्र है। कई लोग आते हैं हमारे यहाँ परचेजिंग करने के लिए। सर, मैं 5 साल से परचेजिंग कर रहा हूं, लेकिन सोच कौन सी है? कंज्यूमर वाली। कैसे? कंज्यूमर सोच क्या होती है मैं बताता हूं। कंज्यूमर सामान खरीदता है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं कोई पैकेट उनको, हमारे स्टाफ ने दे दिया कि पैकेट नहीं, ये वाला पैकेट नहीं, थोड़ा ठीक पैकेट नहीं है, दूसरी पैकेट दे दी। पैकेट दूसरी देने के बाद भी चाय पत्ती वही निकलेगी, लेकिन कंज्यूमर जो होता है वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है। लेकिन जब वही प्रोडक्ट मैं अपने यहां से जब खरीदता हूं तो मैं प्रोडक्ट उठाकर रख लेता हूं। कई बार तो ऐसा हुआ कि मिसेज कहने लगी कि आपको कोई दूसरा पैकेट नहीं मिलता। जब भी प्रोडक्ट आता है तो कटे फटे रहते हैं। हमने कहा कि क्या इस पैकेट को काटना नहीं है? अगर पहले से ईश्वर ने अगर कटा हुआ पैकेट भेजते तो ईश्वर की कुछ विशेष और प्लानिंग हो गया। अभी तो मैं काउंटर से बनाऊं, कुछ और प्लानिंग हो सकती है। तो मालिक बने। मालिक कभी भी पैकेट चेक नहीं करता। नहीं, प्रोडक्ट चेक करिए, प्रोडक्ट है कि नहीं उसके अंदर। यानी सबसे पहले कि आपका नंबर 1 मैं बता रहा हूं कि मालिकाना सोच रखना पड़ेगा आपको। अगर मालिकाना सोच नहीं है इस बिजनेस के लिए तो फ्रेंड आप कंज्यूमर बन के रह जाएंगे। वही गाना गाएंगे कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और हम वफा करके भी तन्हा रह गए। क्लियर? जो फैक्ट है। तो मालिक की सोच, जब होगी तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम है कि आपको जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। जिम्मेदारी, क्योंकि मैं समझता हूं इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे जो जिम्मेदारी जिन्होंने लिया वही जमींदार बने। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। किस चीज की? आप जब भी प्रोडक्ट परचेज करने जाइए तो किसी एक के कंधे पे हाथ रखिए। उसको, भले वो आपके साथ नहीं जुड़ा है, लेकिन उसके कंधे पे हाथ रख करके आइए। एक जगह से होकर के आते हैं और उसको झूठ बोल के लेके आइए कि आइए मैं बस 10 मिनट वापस आता हूं। भले आधे घंटे में जाइए, लेकिन उसको आप मेगा आयुर्वेदिक केंद्र तक लेके पहुंचिए। यानी उसे दिखाइए आप अपना, तब उसके सामने प्रोडक्ट परचेज कीजिए। तब पूछे कि यार क्या आप यहाँ प्रोडक्ट परचेज करना? जी हाँ, मैं यहाँ के अलावा मैं बाजार का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता। मैं भी एक जगह बाल कटवा रहा था। वो उस नाई ने पूछा कि आप, वो कोई दांत वात की बात होने लगी तो मैंने कहा कि भाई मैं कोलगेट इस्तेमाल नहीं करता। कहीं क्यों? हमके पता नहीं किस किस जानवर की हड्डी होती है, और आप तो जानते हो कि भाई मैं शाकाहारी आदमी हूं, मैं हड्डियां नहीं चबा सकता। कहता है कि हड्डी होती है? जी हाँ, जो जिस पेस्ट से आप इस्तेमाल करते हैं उसमें हड्डी होती है। फिर दूसरे पेस्ट का नाम लिया, हमको उसमें भी होती है। फिर तीसरे का नाम लिया, हमको उसमें भी हड्डी होती है। जिस जिस पेस्ट का नाम लिया मैंने सब में बताई उसमें हड्डी होती है। हमने आई हमारी ऑफिस में, कहीं बिना हड्डी वाले पेस्ट कौन सा है? वो सिर्फ आईएमसी है और इसके अलावा कोई नहीं पता। हो सकता है एक ब्रांड और हो, लेकिन बिना हड्डी वाली जो 28 जड़ी बूटियों से बना हुआ, जो आपकी दांतों को साफ करता है, दांतों को निरोग करता है। तो फिर उसने कहा कि फिर मुझे आप आज चाहिए, और एक नहीं 2 चाहिए, क्योंकि वहां पे 2 लोग मौजूद थे। तो फ्रेंड, यहां पे क्या होनी चाहिए? आपको जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगा। अपने उत्तरदायित्व के प्रति जवाबदेही रखिए।
भाई कौन रखेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई आपके साथ लोग मीटिंग में नहीं गए और आप खुद ही गायब हो गए, कौन जिम्मेदारी लेगा? आप आसपास में सेमिनार हो रहे वहां भी नहीं जा रहे, कंपनी के प्रोग्राम हो रहे वहां भी नहीं जा रहे, आरएस हो रहा वहां भी नहीं जा रहे, ना प्रोडक्ट आप शेयर कर रहे हैं, ना प्रोडक्ट किसके बारे में किसी को बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि यार मजा नहीं आ रहा। जिंदगी में मजा कहनी था दोस्त, मजा नहीं आता। मजा तो तभी आएगा जब आप काम हमें जिंदगी में याद रखिएगा, निकम्मे को कभी भी मजा नहीं आता, मजा हमेशा काम करने वाले को आता है। मैं से कई निकम्मे अपने दोस्तों को जानता हूं कि आज भी निकम्मे हैं, आज भी वो एक दूसरे की जेब को झांकते हैं, आज भी निकम्मे हैं, उनको मजा नहीं आता। कहता अरे जीवन में मजा नहीं आया, मैंने बहुत काम किया, मजा नहीं आया। तो फ्रेंड, अपने उत्तरदायित्व के प्रति जवाबदेही रखिए, जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझिए। अगला पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं कि आप ड्रेस कोड को जरूर मेंटेन करिए। जो ड्रेस कोड है ना आईएमसी के टी शर्ट, इस ड्रेस कोड को जरूर मेंटेन कीजिए। मैं नहीं कहता कि आपके पास जो कपड़े उसको ना पहनिए, लेकिन अगर आप बिजनेस करने निकले हैं, आप बिजनेस के मूड से निकले हैं, प्लान दिखाने निकले हैं, आप फील्ड में निकले हैं, तो आप ड्रेस कोड को मेंटेन कीजिए। और याद रखिए, इसको सफेद होने का, कलर जाने का इंतजार मत कीजिए। हर तीन महीने पे टी शर्ट बदल दिया कीजिए। आप चाहते हैं लंबे समय तक चले तो इसको धूप में मत डालिए। आईएमसी का जो अपने पास पाउडर है, तो आईएमसी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, कलर कभी नहीं जाएगा। तो फ्रेंड, इसका बहुत कम समय तक, ज्यादा समय तक इस्तेमाल मत कीजिए। कलर उड़ने का इंतजार, जैसे ही कलर उड़ जाता है और आप पहनते रहते हैं, फैब्रिक गोल्ड इस्तेमाल कीजिए। आईएमसी का फैब्रिक गोल्ड, जो फैब्रिक गोल्ड है, अगर उसके अंदर आधा ढक्कन डाल करके उसमें टी शर्ट आप डाल देते हैं, उल्टा आप अगर टांग देते हैं आप उल्टा, तो इसका कलर कभी नहीं जाएगा। तो फ्रेंड, हमेशा ड्रेस कोड का आप मेंटेन करिए, ड्रेस कोड का पालन करें, मेंटेन करें। नंबर 5, अनुशासन में रहें, अनुशासन में, डिसिप्लिन में। क्योंकि फ्रेंड, अगर आप डिसिप्लिन, आप कंपनी के दिशा निर्देश के साथ आप काम नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। मैं कोई भाग्यशाली व्यक्ति नहीं हूं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि ये यहां का जो काम होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये आपके भाग्य से नहीं होता है, ये लोगों के भाग्य से होता है। भाग्यशाली लोग आपके टीम में आते हैं, याद रखिएगा। आप भाग्यशाली नहीं है, आपके लोग भाग्यशाली, आपके भाग्यशाली लोग आपके टीम में आते हैं। और टीम में भाग्यशाली लोग तभी आएंगे जब आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे। अब अनुशासन क्या है आपको सब पता है, मालूम है आपको कि हमें यूजर बनने चाहिए, हमें प्रोडक्ट के यूजर बनने चाहिए, बाजार के प्रोडक्ट हमें नहीं यूज करने चाहिए, हमें सेमिनार में सबसे पहले जाना चाहिए, बाद में आना चाहिए, कंपनी का कोई इवेंट होता है तो उसमें जाना चाहिए, अप्लायंस से हमें बैठ के काउंसलिंग करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, बहुत सारे समय लगेगा। तो फ्रेंड, अनुशासन में रहें। नंबर 6, समय का पाबंद रहें। अगर आपने, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके अंदर बहुत सारी काबिलियत है, ऐसी काबिलियत है कि मेरे जैसा सैकड़ों डीएनसी को पैदा कर सकते हैं, ऐसे ऐसे काबिल लोग हैं, मगर उस समय का पाबंद नहीं है कि अगर वो 2 बजे बुलाएं तो 6 बजे पहुंचते हैं। इसके कारण वो आज तक अपने अंदर की कमियों को वो ढूंढ ही नहीं पाए, वो समझ ही नहीं पाए। इसकी वजह से समय का ध्यान उन्होंने नहीं रखा, इसलिए समय उनका ध्यान रख पाने में आज मजबूर है। तो फ्रेंड, हमेशा समय का पाबंद रहें, जिसको टाइम दें उस टाइम पे आप जरूर पहुंचे। मैं कई लोगों को जानता हूं, कई लीडर को जानता हूं कि 2 बजे मीटिंग रखेंगे, 1 बजे मीटिंग रखेंगे, खुद ही 3 बजे पहुंचेंगे, और डाउनलाइन से पूछेंगे कोई अभी आया तो नहीं है, देखिएगा, बताइए कोई 10 लोग आ जाए तो हमें फोन कर लीजिएगा। अरे मेरे भाई, 10 लोग आ जाएगा तो फोन कर लीजिएगा, उसकी नजर में इज्जत क्या रहेगी आपकी? जब आप अपनी टीम के सामने जब आप किसी प्रोग्राम में आते हैं तो आपकी वैल्यू कम होती है। अरे कम से कम मुझसे भी तो सीखो। जहां भी आरएस प्रोग्राम हुए, जहां पे भी कोई प्रोग्राम हुआ,
तो वहां पे मैं पहले पहुंचा, बल्कि हमारी टीम मैनेजमेंट जो मैनेज करती है कहती सर पहले क्यों आप आ गए। मैं अनुशासन में रहता हूं, मैं सिद्धांत से बाहर नहीं जा सकता। तो फ्रेंड, समय का हमेशा पाबंद रहें। अगला पॉइंट आता है, अपलाइन और डाउनलाइन का सम्मान करें, रेस्पेक्ट करें। आपके बिजनेस में अगर कोई बिजनेस कम हो कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, बिजनेस कोई कम करे या ज्यादा करे, लेकिन रेस्पेक्ट सबकी होनी चाहिए। हमें अपने नजरिए से हमारा अपलाइन अच्छा नहीं लगता, आपको अपने नजरिए से आपका अपलाइन अच्छा नहीं लगता, हमारे अपने नजरिए से हमारा डाउनलाइन अच्छा नहीं लगता। नजरिया अपना अपना है। आप अपने नजरिए से इस बिजनेस को मत कीजिए। अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन आप बेहतरीन रिलेशन बनाएं। अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि दोस्ती हो जाए, भाई जैसा आपका व्यवहार होना चाहिए। कुछ ऐसा हो जाए कि वो आपके बगैर, मैं कई लोगों को कई बार मैं कॉल करता हूं, कई लोगों को तो कॉल करता हूं, पहली कॉल में कॉल उठ जाती है। कई ऐसे भी लोग हैं जब मैं कॉल करता हूं तो वो अपनी साली से बात करते रहते हैं। हमने कहेंगे कि मैंने कई बार कॉल किया, आप कहते सर थोड़ा सा बिजी था और साली से बात कर रहा था। ये साली कहीं के नहीं छोड़ेगी। अगर अपलाइन का कॉल आ जाए तो जितना महत्वपूर्ण, मैं तो कहता हूं कि शहर के डीएम का भी कॉल अगर आपसे बातचीत हो रही है, आपका भाई डीएम है, तो एक बार उनसे कह सकते हैं कि भैया हमारे ग्रेट अपलाइन का कॉल आ गया है, मैं उनसे बात करने के बाद मैं फिर कॉल कर लेता हूं। अपलाइन को प्राथमिकता दीजिए, अपलाइन को प्राथमिकता दीजिए। मैंने कई बार अपनी टीम से बात करते हुए मेरा कॉल आ जाता है अपलाइन का, आदरणीय डॉक्टर अजय शर्मा जी का, मैं तुरंत कॉल जसवीर सिंह जी का आ जाता है, कई बार सत्यन सर का भी कॉल आ जाता है, मैं तुरंत कॉल काट करके मैं कहता हूं सर का कॉल आ गया, मैं आपसे बात करता हूं। तो प्राथमिकता दीजिए, अपलाइन को प्राथमिकता दीजिए। जब अपलाइन को प्राथमिकता देंगे ना, एक दिन अपलाइन यहां अंदर बैठा लेगी, अंदर। और जिस अपलाइन के कलेजे के अंदर घुस गए ना आप, वो खुद रोएगा कि यार ये बंदा क्यों नहीं कामयाब हो रहा है। वो आपके लिए तड़पेगा, आपके लिए रोएगा, किसकी कामयाबी। मैं भी बात करते करते अभी मैं, मेरे कई ऐसे हमारे लीडर्स हैं जिनको मैं कॉल करता हूं, मैं और चेक नहीं करता हूं। चेक क्या करना है, एक बार चेक हो गया, लेकिन तुरंत कॉल उठता है। मैं मन ही मन सोचता हूं इसीलिए तो ये कामयाब है। तो फ्रेंड, अपलाइन डाउनलाइन को आप सम्मान दें हमेशा। अगला पॉइंट नोट कर सकते हैं, बहुत सारे लंबे पॉइंट है लेकिन आज मैं 10 पॉइंट पे बात करूंगा। सकारात्मक रहें, नजरिया आपका सकारात्मक, आप सकारात्मक रहें, पॉजिटिव। फ्रेंड, वैल्यू पॉजिटिव की ही है। आज अगर बिजली विभाग वाले अगर बिल लेते हैं, वो पॉजिटिव का ही बिल लेते हैं, उन्हीं का बिल देना पड़ता है, उसी कीमत होती है, पॉजिटिव की कीमत होती है। निगेटिव भी कोई, निगेटिव तो नाले में भी एक तार लगा दीजिए तो निगेटिव मिल जाएगा। कई लोग जिसके होता है ना, बिजली से कट जाती है निगेटिव, तो नाले के अंदर एक पाइप आ रहा है और नाले में लगा दिया, कोई वैल्यू नहीं होती, निगेटिव की कोई वैल्यू नहीं होती। हमेशा सकारात्मक रहे, नजरिया आपका सकारात्मक होना चाहिए, सकारात्मक, पॉजिटिव सोचे। किसके किसके बारे में पॉजिटिव सोचनी है मैं बता दे रहा हूं। कंपनी के बारे में पॉजिटिव सोचिए, प्रोडक्ट के बारे में कंपनी पॉजिटिव सोचिए, अपनी टीम के बारे में पॉजिटिव सोचिए। हमारा टीम सर कुछ काम ही नहीं करती, नहीं, आपकी टीम बहुत काम करती है, भी तो सोच सकते हैं ना, आपकी टीम बहुत काम करती है। अपने अपलाइन के बारे में पॉजिटिव सोचिए, अपने परिवार, अपने फैमिली के बारे में भी पॉजिटिव सोचिए, अपने दुश्मनों के बारे में भी पॉजिटिव सोचिए। ये भी सोच सकते हैं कि अब हमारा दुश्मन नहीं है, वो पहले हुआ करता, अब नहीं है, उसके अंदर भी ये विचार जाएंगे, वो भी कहेगा नहीं यार ये दुश्मन नहीं। तो फ्रेंड, पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक रहने का जो लाभ है ना, इसके लिए भी आपको कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप सभी लीडर हैं, आप जानते भी होंगे, लेकिन सर मैं रहूंगा नहीं। फ्रेंड, अगला पॉइंट है, कभी भी इस बिजनेस में
जो क्रॉस लाइन होता है, क्रॉस लाइन, हमारा बिजनेस जब ही खराब होता है, हमारा बिजनेस मालूम है कब, किसी एक लड़के ने पूछा, अपने टीम का हिस्सा था, पूछा कि सर मेरा बिजनेस खराब हो गया। हम क्या आपका बिजनेस खराब हुआ, कहीं सर कोई कारण बता सकते हैं? मैं सबसे रिलेशन मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा बिजनेस क्यों खराब हुआ? हम क्या, आप क्रॉस लाइन से निगेटिव बात करते हैं, आप क्रॉस लाइन से निगेटिव, कहीं सर मैं क्रॉस लाइन से निगेटिव बात करता हूं तो मेरा बिजनेस क्यों खराब होता है? हम जब आप क्रॉस लाइन से बिजनेस करते हैं, उनके दिमाग के अंदर नकारात्मक विचार डालते हैं, और जब नकारात्मक विचार जब डालते हैं तो वो नकारात्मक विचार को चूंकि कुदरत देता नहीं, कुदरत लौटाता है, तो आपके टीम के अंदर वो विचार आ जाते हैं और आपकी टीम आपको गलत सोचती है और बिजनेस छोड़ देती है। मालूम है उस व्यक्ति ने कितना बोला, हमारी इस बात को समर्थन किया? 99.9%। कहीं सर ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कभी भी आप अपने बिजनेस को खराब करने के लिए आप अपने क्रॉस लाइन से निगेटिव अगर आप उनसे या तो मिलिए मत, मिलिए तो ऐसे हाथ बढ़ाइए कि जैसे आप क्राउन प्रेसिडेंट हैं, ऐसे हाथ बढ़ाइए, हाथ ऐसे बढ़ाइए कि जैसे सालाना 60 लाख 1 करोड़ का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अरे फ्रेंड जरा सोचिए, पॉजिटिव रहिए। क्रॉस लाइन से कभी भी निगेटिव टॉक मत कीजिए। पूछ ले अगर आपसे वो, और अमन जी कैसा बिजनेस चल रहा है? अरे सर जबरदस्त, मजा आ गया सर, अब तो लग रहा है सर मैं बिजनेस अब कर रहा हूं, अभी तक तो मैं रिहर्सल कर रहा था, अभी शुरुआत मैंने की है, और सर हमारा बस महीने 2 महीने में हमारा चेयरमैन हो रहा है। अब जैसे ही आपने कह करके छोड़ दिया, भले आपका डायमंड ही हो, और कह के छोड़ दिया, वो बंदा काम पे लग जाएगा, और जब बंदा काम पे लग जाएगा, जो उसके पड़ोस में जो आपका एसोसिएट है वो उसको एक्टिव होते हुए देखेगा, तो आपका बंदा भी एक्टिव, क्या रे अमन जी मुझे बताइए, वो हमारा जो पड़ोसी बहुत तेजी से फास्ट काम स्टार्ट किया, सर मैं भी काम करता हूं। कुदरत देता नहीं, कुदरत लौटाता है। हमें कई लोग बताते हैं सर आपके टीम का बंदा सर हमें मिला था, सर इतना तो सर आप भी नहीं बताते, वो तो मेरे को, अभी जैसे हम कुछ लीडर्स के मैं बात करूं, कुछ लीडर से मैं बात करूं, क्रॉस ग्रुप से मिलते हैं, हमारे सुमित शर्मा जी मिलते हैं क्रॉस ग्रुप से, अपने टीम के लोगों से मिलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सर की टीम है तो क्रॉस नहीं हो सकती। और अगर उनसे कोई बात कर ले तो जो बंदा सोया हुआ है वो बंदा कहता है सर मैं काम करूंगा, मेरे पास कॉल आते हैं कि सर उन्होंने तो मेरा दिमाग की बत्ती खोल दी, जला दी। तो ऐसा लीडर बनिए आप। अभी हमारे दीपक पासवान जी है, अभी गुवाहाटी में गए थे एक प्रोग्राम में, और 3 बंदे वहां पे निगेटिव टॉक करने वाले बंदे थे, निगेटिव टॉक करने वाले, और क्रॉस ग्रुप का बंदा था, और सुमित जी ने उनसे मिलवा दिया, और मिलने के बाद वो बंदा क्या फायर हुआ है। ऐसा लीडर बनिए, ऐसा लीडर, ताकि मैं भी आपका वीडियो में नाम ले सकूं, ऐसा लीडर बनिए। अभी कोई मोहित गोस्वामी जी से कोई अगर बात कर ले, कोई क्रॉस ग्रुप का बंदा, दिमाग की बत्ती जला देंगे वो। अरे हमारी खुद ही बत्ती जल जाती है। मैं कहता हूं यार काश हमारे ये अपलाइन होते, लेकिन फिर से आईडी लग नहीं सकती। तो फ्रेंड ऐसा बनिए। हमारे राजेश त्रिपाठी जी हैं, अभी एक टीम हमारी काम नहीं कर रही थी, और टीम पे उन्होंने अभी हाथ रख दिया और टीम हवा में उड़ने लगा। तो ऐसा क्रॉस ग्रुप बनिए। मुझसे भी लोग मिलते हैं, सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। हम कहेंगे बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस तो आपको बहुत तेज चल रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। फ्रेंड जब बोरिंग होती है ना, तो 40 फीट पे जो पाइप जाती है तो पानी नहीं दिखाई पड़ता, तो 10 फीट 20 फीट 30 फीट पे पानी नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन काम 40 फीट का भी है। लेकिन जब 140 पार करेगा तो पानी बाहर आएगा। तो फ्रेंड हमेशा क्रॉस लाइन से निगेटिव बात ना करें। अगला पॉइंट नोट कर सकते हैं, अपने दृष्टिकोण से, मैं पहले ही बता चुका इस पॉइंट को, लेकिन अपने दृष्टिकोण को कंपनी के दृष्टिकोण से जोड़ें। पहले यानी मैच कराइए, फ्रीक्वेंसी मैच कराइए। और फ्रेंड इन जो पॉइंट मैंने आज बताए हैं, ये पॉइंट कल ही बताऊंगा, अगले साल 10 साल बाद 20 साल बाद भी, जब तक धरती पृथ्वी ब्रह्मांड है, हम भी बताएंगे और बड़े बड़े लीडर्स बताएंगे। एक अलग बात है कि उस गेहूं से क्या बनता है, ब्रेड बनता है कि पराठा बनता है कि रोटी बनती है, बनता ब्रेड से ही है। तो अलग अलग तरीके से बताएंगे। तो फ्रेंड्स हमेशा
बिजनेस को लेकर के सीरियस हुई। डीएन सिंह ग्राउंड प्रेसिडेंट पेज पे बुधवार को प्रोग्राम आता है, हर बुधवार को आता है। मेरी बड़ी तमन्ना रहती है कि हमारे जो लोग हैं जो आज आ रहे हैं, वो सुबह से 10 लोगों को कॉल किया होगा कि आज सर आ रहे हैं पेज पे। क्या आपने कॉल किया? नहीं किया तो करना चाहिए। और मजा तब आता है कि शेयर कर दें, उसके बाद भी कॉल करें। अरे आप 1 बजे कहां पे हैं? अरे सर मैं तो 1 बजे मैं कॉलेज में रहूंगा। तो एक काम करिए, कॉलेज में थोड़ा सा 1 घंटे के लिए समय निकाल करके आज सर का प्रोग्राम आने वाला है, उस प्रोग्राम को अटेंड कर लीजिए, मजा आ जाएगा आज। फिर उसके बाद जो भी सवाल करेंगे, हर सवाल का जवाब, आप बहुत सारा सवाल करते हैं, हर सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड, ये रहा आज का मेरा 3rd पॉइंट, आईएमसी कैसे करें। इसके आज कुछ पॉइंट्स थे, इस पॉइंट पे ही आप सीरियस हो, काम करें। अब थोड़ी मैं बात करूंगा आपसे फ्रेंड्स, बहुत ही शॉर्ट में। आज 26 फरवरी है, महाशिवरात्रि है, और 2 दिन बाद 28 फरवरी है। और मैं सच बताऊं, 29 आने वाला नहीं है। 29 आने वाला नहीं है, 28 फरवरी है, और 28 फरवरी को बिजनेस की क्लोजिंग है। आपके पास बचा है 26, 27, 28, 3 दिन। आज से ही लग जाइए। जो भी आपके आसपास के मेगा आयुर्वेदिक केंद्र है, मुझे लगता है हमारी नॉलेज के अनुसार, हमारे जानकारियों के अनुसार, और एक फील्ड में काम करना, चूंकि मैं अपने आप को लीडर नहीं मानता, मैं अपने आप को वर्कर मानता हूं। एक वर्कर के अनुसार लास्ट टाइम में कभी भी मीटिंग नहीं होनी चाहिए। जो पीछे का जो 4 दिन होता है, यानी क्लोजिंग का जो 4 दिन होता है, इन 4 दिनों में फॉलोअप होने चाहिए। जो पूरे महीने भर आपने काम किया, उसके फॉलोअप होने चाहिए कि किसकी परचेजिंग हुई, किसकी नहीं हुई, किसकी ज्वाइनिंग रुक गई, किसकी कंसिस्टेंसी रुक गई थी, तो उनको फिर कंसिस्टेंसी में दोबारा डलवाएं। यानी आप परचेज तो करा ही दें भाई, कंसिस्टेंसी छूट गई ना, तो क्या उनकी परचेजिंग नहीं होनी चाहिए? तो फ्रेंड, हमेशा जो क्लोजिंग है, लास्ट पॉइंट है आज का, कि हमेशा जो क्लोजिंग है वो मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे बैठ के होनी चाहिए। मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे जब भी बैठिए तो अपने साथ 4-6 उन एक्टिव लीडरों को आप जरूर बुलाएं, उनके साथ बैठ करके आप बात करें। उनको आप देखिए, जो आप करेंगे, मैं जो करता हूं मेरी टीम वही सीखती है, जो कहता हूं कई बार वो टीम नहीं करती। तो हम मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे बैठिए, अपने टीम को बुलाइए, वहीं से उनको कॉलिंग करने का। और अब इस समय तो बड़ा अच्छा अवसर है कि रेड आईडी को ग्रीन कराने के लिए 1100 रुपए का सामान दिला दीजिए, आईडी ग्रीन हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड, ये पछतावा आपको अप्रैल के बाद होने वाला है। काश मेरी वो टीम होती, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति जो 2-4 तुलसी खरीद रहा है, वो कहीं ना कहीं वो दूसरे के साथ, जब आईडी डिलीट होने के बाद दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, तो फिर आपको बहुत तकलीफ होगी कि यार ये मुझसे ये क्या हो गया। तो आप उन्हें, अरे जहां 2 तुलसी खरीद रहा, 4 खरीद रहा, वहां आप 7 खरीदवा दीजिए, 1100 रुपए का सामान परचेज करवा दीजिए भैया बाबू करके। चाय पत्ती दिला दीजिए, मसाले दिला दीजिए, अगर ऑयल आ गया है तो ऑयल दिला दीजिए। आप देख रहे हैं कि अब जब से मैं ऑयल की बातें करने लगा हूं, उसकी डिमांड कितनी बढ़ी, अब शॉर्टेज होने लगी है। तो फ्रेंड, हमेशा मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे बैठ करके आप वहां पे कॉलिंग करें, वहीं पे लोगों को बुलाएं, वहीं पे लोगों को इनवाइट करें। और कभी भी मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे बैठे हुए क्रॉस ग्रुप से आप कोई ऐसी बातें ना करें, नकारात्मक बातें बिल्कुल ना करें। उन्हें आप, अगर वो बंदा अपलाइन की नेगेटिव बात कर रहा है, नेगेटिव के बारे, अपलाइन के बारे में कुछ गलत बात करता है, बोले कि भाई आपको कंफ्यूजन है, मैं आपको अपलाइन को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तो बहुत अच्छे इंसान है सर। उनकी कई बातों को सुन करके मैंने अपने बिजनेस को ग्रोथ दिया, मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाया है, और बहुत अच्छे इंसान है। तो फ्रेंड, ये कंफ्यूजन आप उनका दूर करें। साथ ही साथ वहां पे बैठ करके ऑनलाइन सेवाएं, ऑनलाइन परचेजिंग कैसे किया जाता है, वहां पे आप सेवाएं सिखाएं कि इस तरह से ऑनलाइन परचेजिंग किया जाता है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन परचेजिंग करना सिखलाएंगे तो मैं बता दूं, जो टर्नओवर आपको नहीं अभी आ रहा है, वो भी टर्नओवर आपको आने लगेगा। मैं आपको बताऊं, प्रयागराज में यहाँ पे ऑनलाइन सेवाएं हर जगह लगभग चालू हो गई है। अब हमारे यहाँ ऐसे कई लोगों के परचेजिंग होने लगे हैं जो एसोसिएट तो मुंबई से हैं, दिल्ली से हैं, कहीं और से हैं, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन परचेजिंग वो प्रयागराज में उन्होंने ऑर्डर किया, तो प्रयागराज के ही मेगा आयुर्वेदिक केंद्र से उनके घर पर डिलीवरी होगी। तो मैं देख रहा हूं कि यार देखिए, ये ऐसे बिजनेस बढ़ेगा। इसी वजह से मैं खुश हूं कि अप्रैल के बाद ये जो खजाना कंपनी ने दिया है, इस खजाना किसको मिलने वाला है? जिसके पास नेटवर्क होगा, जिनके पास टीम होगा, उसको बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला। अब मैं प्रोग्राम को समाप्त करूंगा।
प्रोग्राम को मैं समाप्त करूंगा, लेकिन कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स जो क्लोजिंग है इस बार की वो बहुत ही शानदार होने वाली है। और आज महाशिवरात्रि है। इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे हम आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और हम फिर अगले बुधवार को आपको आने वाले हैं। और हमारे भी कुछ लोग रह गए थे स्क्रीन पे, जिनको मैं अमरपाली खरे जी गुड MC, जो लोग स्क्रीन पे रह गए थे, रूमा मंडल जी गुड MC, सारिका सौ जी गुड MC और ऋषि दुबे जी गुड MC, मिलन खान जी गुड MC सर। तो फ्रेंड जो लोग स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं, एक बार कमेंट्स करें। और आज का मुझे सेशन आपको पसंद आया, बहुत सारे पॉइंट जो चीज अच्छे लगे हैं। उमानाथ निषाद जी गुड MC। तो फिर अगर आपको ये आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है तो आज मुझसे एक वादा कीजिए कि आज 10 लोगों को सब्सक्राइब कराएंगे, 10 लोगों को सब्सक्राइब जरूर करवाएंगे आप। और साथ ही साथ नेक्स्ट बुधवार को फिर हम आपसे साथ मिलेंगे, फिर एक अलग ट्रॉफी के साथ। और जो अगले 2 दिन में जो क्लोजिंग, अर्जुन सिंह पटेल जी गुड MC, कालीराम दास जी गुड MC, लोपा मुद्रा जी गुड MC, महेश प्रजापति जी गुड MC और रतांती घोष जी गुड MC, मधु केवट जी गुड MC। और जो भी हमारे साथी हैं, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, सुनने के बाद भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार को इसी प्रोग्राम में, जिंदगी 1 बजे, DN सिंह ग्राउंड प्रेसिडेंट पे। गुड IMC। विवेक मिश्रा जी गुड MC, सोनिया डे जी गुड MC, प्रीति गुप्ता जी गुड MC, कोमल मैडम गुड MC, अंसालिनी जी गुड MC, इंद्रजीत सिंह जी गुड MC, रामलाल गौतम जी गुड MC, विवेक मिश्रा जी गुड MC, परमिला देवी जी गुड MC, प्रशांत जाना जी गुड MC। बड़ा अच्छा लगा मिल करके, गुड MC।